हाय गाइस, नमस्कार। एक बार हम एक नई वीडियो के साथ आज आए हैं देरा राजमहल घूमने के लिए और आप लोगों को घुमाने के लिए। चलिए आज घूमते हैं देरा राजमहल। दोस्तों, ये बैक साइड में खंडहर जैसा प्रतीत हो रहा है। ये कभी राजघराने का प्रांगण हुआ करता था। यहाँ पर किलकारियाँ गूंजती थी, सैनिक सारी चीज़ ऐसी व्यवस्थाएँ थी जो हम और आप कल्पना करते हैं मूवी देख के। और अभी तक खंडहर में प्रतीत हो रहा है। आप लोगों को इस साइड में देखिए, यहाँ से एक एंट्री का रास्ता हुआ करता था जहाँ से घोड़े हाथी वगैरह आते थे, लेकिन आज इसका दृश्य आप लोग देख ही रहे हैं कैसा हो गया है। इस साइड से आप देखेंगे कि रोड आए हुए हैं। पहले वो, अभी तो पक्की सड़क हो गई है, लेकिन पहले लोग बताते हैं कि राजघराने से वहाँ सैनिक लगे हुए करते थे। बाकी पूरा एक छावनी के टाइप बनाया गया था, लेकिन आज का दृश्य कुछ और है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा तालाब बनाया गया था, वहाँ मछली या छोटे मोटे जो भी पानी में रहने वाले जीव पाले जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि हम मगरमच्छ भी पाले जाते थे, लेकिन हमें नहीं लगता देख के कि हम मगरमच्छ रहे होंगे, क्योंकि वो छोटा है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये आगे बैक साइड से हम लोग आ रहे हैं। ये जो तालाब था ये है, ये यहाँ पे कुछ मैप बना हुआ है, लेकिन ये मैप कहते हैं कि जहाँ तक उनके राज्य का विस्तार था वहाँ का है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी वगैरह जैसे दिखाया गया है कुछ। वो ये तालाब है और ये है आगे सामने आपको दिखाई देगा राजमहल हवेली। कुछ भाई लोग आए हैं यहाँ टूर के लिए, देखने के लिए आए हैं। मत्स्य प्रताप शाही जी के भी पोते यहाँ पे रहते हैं इस हवेली में, लेकिन आगे से फ्रंट साइड से आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। चलिए अब हम लोग ऊपर चलेंगे। ऊपर आने के बाद कुछ दृश्य ऐसे ही दिखाई देता है जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, और नीचे के साइड में आप देखेंगे पूरा जंगल जैसा हो गया। इतना डेंजर है भाई, यहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल है और डर लग रहा है। बैक साइड आपको दिखाते हो, वहाँ पर घोड़े, नीचे देखिए आप, खंडार जैसा प्रतीत हो रहा है। वहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे और लोगों को खाने की व्यवस्था हुआ करती थी। समझ लीजिए कि अस्तबल थी वो, और बगल में बावर्ची खाना था। अब हम एकदम ऊपर की सेलिंग पे आ चुके हैं। ऊपर का दृश्य कुछ इस तरह है, बहुत अच्छी नक्काशी है। हिंदू सिंबलों का प्रतीक जैसा है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कैसी की स्थिति हो चुकी है। कोई देखिए अपना नाम लिख रखा है। और हम आगे चलते हैं। यहाँ कुछ पुलिस वाले रहते हैं और वो रोकते हैं कि ऊपर मत जाइए, और यहाँ से दृश्य बड़ा डेंजर है, आगे जाने की हिम्मत भी नहीं है भाई, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ से हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, कैसे बाहर दिखता है। ये देखिए आप, वो जो जगह देख रहे हैं ना, वहाँ पर अभी राजा के जो पुत्र हैं वहाँ रहते हैं। प्रेजेंट टाइम लखनऊ रहते हैं, लेकिन आते जाते रहते हैं, उनके नौकर चाकर अभी यहाँ रहते हैं। राजवाड़ा तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी कुछ न कुछ है, थोड़ा बहुत मान सम्मान उनको मिलता है। ये जो मंदिर के आकृति के बीचों बीच देखिए, यहाँ पे मोर है और बीच में कमल का फूल जैसा बना हुआ है। बहुत अच्छा सुशोभित हो रहा है, समझ लीजिए एकदम बढ़िया। दृश्य गजब का है, लेकिन ये अब खंडहर में परिवर्तित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब एकदम हम जो टॉप कहते हैं, एकदम टॉप पे चल रहे हैं। ये
खिड़की से दिखाई दे रहा है, पक्षी भी दिखाई दे रहा है। हम ऊपर आ चुके हैं हम, और सामने इंटर कॉलेज है, और आप इस साइड में देखेंगे पूरा मैदान है, और वो भी राजा का महल ही है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बैरिकेड कर दिया गया है। आपको बिल्डिंग पहले हम दिखा चुके हैं कि वहाँ राजा के प्रपोत्र रहते हैं। ऊपर से कुछ दृश्य ऐसा है, और धूप बहुत है, इतनी धूप है कि हम वीडियो बनाने में भी पसीने हमारे छूट जा रहे हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है भैया, अच्छा है दीरा की रियासत। ये जो नीचे की बिल्डिंग है ना, ये यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं। वहाँ पर अनाज वगैरह रखा गया है। हम आपको एक जगह और दिखाएंगे, आप सीधा देखेंगे इंटर कॉलेज के बगल में और एक बिल्डिंग दिख रही है। वहाँ पर यहीं नीचे से एक रास्ता था, जहाँ गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे वहाँ नहाने का बनाया गया था, जहाँ पर रानी नीचे नीचे भूतल से जाती थी, वहाँ नहा के आती थी। उस जगह पे भी हम आपको लेके चलेंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे। अब हम नीचे की सीढ़ियों से एकदम ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं। घेरा है, लास्ट मोमेंट में हम महल के नीचे भी आ चुके हैं, और महल के साइड साइड में गलियारा जैसा है। ये कितनी बढ़िया नक्काशी से बनाया गया है। अंधेरा है थोड़ा, आपको वीडियो कम सही दिख रही होगी। देखिए ये जो पोल है, स्तंभ जिसे कह सकते हैं आप, कितना बढ़िया है, इस नक्काशी कितना बढ़िया है। और हम अब बाहर निकलते हैं और आपको ले चलेंगे जहाँ पर रानी नहाया करती थी। नीचे ग्राउंड फ्लोर से कुछ ऊपर का दृश्य इस तरह दिखता है। अब हम लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। एक लड़का है, देखिए छोटा, पानी लेके जा रहा है पीने के लिए। 4-5 लड़के वहाँ बैठे हैं। हमने पूछा कि भाई राजा का नाम जानते हो? कह रहा है कि राजा तो बहुत पहले गुजर गए, उनका नाम कौन जानेगा। तो यहाँ का ऐसा इतिहास है, कोई जान भी नहीं रहा है। देखिए आसपास के लोग हैं। एक गेट है, गेट भी अपनी जर्जर स्थिति में ही खड़ा हुआ है। चलिए हम आपको सामने से दिखाते हैं इसका। ये गेट रहा, यहाँ हमारे गांव में सरपत कहते हैं, ये सब रखा गया है। यहाँ पर एक ताड़ का पेड़ है, ताड़ नहीं खजूर है। और इस वाला जो पोर्शन है बगल वाला, यहाँ पर अभी राजा के प्रपोत्र रहते हैं, उनका नाम नहीं पता है। पूछने की कोशिश किया लेकिन कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि शायद उन लोगों को नहीं पता है। ये इंटर कॉलेज जो हम ऊपर से आपको दिखा रहे थे, इंटर कॉलेज वही है। सामने का ये बिल्डिंग है जहाँ पर हम कह रहे थे कुछ लोग भी रहते हैं। ये गेट रहा है, और ये सामने कनेल का फूल है। सामने का दृश्य कुछ ऐसा है, और अंदर कुछ लोग रहते हैं वहाँ पे। और इसके जस्ट पीछे जो हम आपको कैमरा से दिखाते हैं, ये रहा इंटर कॉलेज और गेट, बाहर निकलने का रास्ता। यही वो इंटर कॉलेज है जहाँ एक यहाँ तोप भी रखी हुई है। ये तोप उसी ज़माने का है या किस ज़माने का है ये तो नहीं पता है, लेकिन रखा गया है। और यदि ऐसा देख के लग रहा है कि ये बंद है। वहाँ कार्यालय है, लेकिन कार्यालय में अब एक कोई दिख रहा है, उससे क्या पूछें क्या ना पूछें।
चलिए संभवतः उससे पूछ के आपको बताते हैं क्या यहाँ का स्थिति है, कैसे है। और नहीं होता तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि रानी नीचे के रास्ते से भूतल से कहाँ जाती थी नहाने के लिए। सामने से इंटर करने का ये रास्ता है। और अभी हमने सर से पूछा कि इंटर कॉलेज चलता है, 20 मई से छुट्टी हो गई, बच्चों की बंद है। धूप हमारे सर पे है और हम अब बाहर निकल रहे हैं। तो गेट है सामने भी शीशा है, कुछ पेड़ है तो कुछ सही से दिख नहीं पा रहा है। बगल में एक सड़क है, मिनी हाईवे आप कह सकते हैं। ये इस इंटर कॉलेज का नाम है रानी महेंद्र कुमारी सरदार वल्लभ भाई इंटर कॉलेज, दियरा सुल्तानपुर। अभी हम आगे चल रहे हैं गोमती नदी किनारे। अब भूतल का रास्ता बंद हो गया है और जहाँ रानी स्नान करती थी स्नान गृह भी आपको दिखाएंगे। बगल में लोग काम कर रहे हैं, घर है लोगों का। हम और हमारी 2 भाइयों की टीम है, हम लोग चल रहे हैं। 2 मंदिर है। ये जो मंदिर है भैया राजा के ज़माने का। यहाँ बहुत भीड़ है और नीचे शव जलाने का काम होता है। बांस और बल्ली लगा के बैरिकेटिंग किया गया है। ऊपर से घुसत रहे, ठीक बा। हाँ नीचे नीचे इसे आए के सामने उनका नवाब तो हाँ ठीक, धन्यवाद। एक अंकल थे बता रहे थे कि नीचे नीचे आती थी और अभी यहाँ अंदर जाने अलाउ है। हाँ हाँ बिल्कुल मर जाए बिना हम सब जैसे कक्षा 6 में पढ़त रहे ना, हमारे जमाना में सुरंग मोहन जी। अच्छा अच्छा, तो प्रिंसिपल साहब रहन लगभग आज से 40-40 साल पहले हो। हाँ 35 के माने लगे जैसे शाम में आए। ये मेन मंदिर है जहाँ नहाने के बाद रानी दर्शन करती थी। अभी सीताराम सीताराम सीताराम। ये मंदिर में जाने का गेट था, दिन टाइम बंद है। गेट की नक्काशी आप देख सकते हैं। सामने जस्ट नीचे ही इसके सामने एकदम नीचे गोमती नदी का किनारा है। ये हाल जैसा है, यहाँ पर सैनिक हुआ करते थे। हम आपको अभी वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे जिस रास्ते से रानी आती थी। और ये है गोमती नदी।
जस्ट इसके तट पे सब बनाया गया है। इसी रास्ते से रानी आती थी, अभी ये बंद हो गया है। और इधर से इस रास्ते से ऐसे भी भीड़ है, यहाँ जाके ना स्नान करने के बाद फिर रिटर्न। ये स्नान गृह में जो कच्छ कपड़ा बदलने का उसमें होता था, वस्त्र, यह वही रूम है। हम लोग ऊपर चल रहे हैं। ऊपर आने के बाद इधर बनाया गया है, जहाँ से एक बिल्डिंग है, पुराने ज़माने की है। यहाँ से सैनिक बैठ के निगरानी करते थे। रानी की सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी भैया, पूरा परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये बारिश का पानी नीचे जाने के लिए है। उस पार जो तट है भवनपुर है। सामने देखिए वो जो दिख रहा है झरोखा जैसा, वहाँ वही है मंदिर में। ये रास्ता इससे नीचे से जाता है। सत्कर्म ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। अभी जो ये लोग बैठे हुए हैं, रानी जहाँ कपड़ा चेंज करती थी उसके नीचे ये सीढ़ी है। आज हमारा दीघा राजमहल घूमने का जो समय था ख़त्म हो चुका है। अब हम एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक चलते हैं, अलविदा कहते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।